नमस्कार दोस्तों, रहटोल 1102 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिमवन में कभी दो बानर बंधु रहते थे। बड़े का नाम मंदक और छोटे का नाम चूलनंदक था। वे दोनों वहाँ रहने वाले 80,000 बानरों के मुखिया थे। एक बार वे दोनों बानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फांदते किसी दूरदस्त वन में चले गए थे और अपने साथियों के साथ नए नए फलों का आनंद लेते रहे। उनकी बूढ़ी माँ भी थी जो वृद्धावस्था में कूद फांद कर रही थी, इसलिए वह हिमवा के वन में ही रहा करती थी। दोनों ही बानर बंधु अपनी माता का भरपूर ध्यान भी रखते थे, अतः वे नए वन से भी अपने अनुचरों के हाथों अपनी माता के लिए फलादि भिजवाते रहे। कुछ दिनों के बाद जब दोनों बानर बंधु हिमवा स्थित अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता को कंकाल के रूप में पाया। वह बिल्कुल हड्डी की ठठरी बन चुकी थी। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उनके द्वारा भेजे गए फल भी उस बूढ़ी माता के पहुंचे थे, क्योंकि साथी बंदरों ने वे फल रास्ते में ही चट कर लिए थे। अपनी माता की दयनीय को देखकर उन दोनों बानरों ने शेष बंदरों से दूर रहना उचित समझा और अपनी माता के साथ एक नए स्थान पर डेरा डाला। एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों बानर पेड़ के घने पत्तों के पीछे छिप गए, किंतु उनकी वृद्धा माता, जिसे आंख से भी नहीं दिखता था, उस ब्याध को नहीं देख सकी। ब्याध एक ब्राह्मण था जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु पराशरीय का छात्र रह चुका था, किंतु अपने अवगुणों के कारण वहां से निकल जा चुका था। जैसे ही ब्याध को दृष्टि बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने सर पर तीर से मारना चाहा। अपनी माता के प्राणों की रक्षा हेतु नंदक कूदता हुआ ब्याध के सामने आ खड़ा और कहा, हे ब्याध, तुम मेरे प्राण ले लो, मगर मेरी माता का संहार ना करो। ब्याध ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर में उसे मार डाला। दुष्ट ब्याध ने नंदक को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से बूढ़ी मरगटी पर तीर का निशाना लगाना चाहा। इस बार छोटा भाई चूलनंदक कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने भी अपने भाई जय की तरह ब्याध से कहा, हे ब्याध, तू मेरे प्राण ले ले, मगर मेरी माता को ना मार। ब्याध ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा, और देखते ही देखते उसने उसी तीर से चूलनंदक को भी मार डाला। फिर अपने वचन का पालन न करते हुए उसने अपने तरकस से एक और तीर निकाला और बूढ़ी मरकटी को भी मार डाला। 3 बंदरों का शिकार कर वह ब्याध बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया था। यथाशीघ्र वह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचा था, उसे सूचना मिली कि एक वज्रपात से उसका घर ध्वस्त हो चुका था और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके थे। अपने परिजनों के वियोग को उसने अपने मन में नहीं स्वीकारा। जैसे ही अपने जले हुए घर में प्रवेश किया तो एक जली हुई भैंस भरभरा कर गिर पड़ी और उसके साथ उसके घर में छत का बड़ा भाग ठीक उसके सिर पर गिरा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उपर्युक्त घटना चक्र का आंखों खा बतकाल सुनाया। उनका कहना था कि ज्यों ही ब्याध ने अपने घर में प्रवेश किया, धरती फट गई और उसमें से आग की भयंकर लपटें उठी, जिसमें वह सुहा हो गया। हाँ, मरते वक्त उसने तक्षशिला के गुरु की यह बात अवश्य दोहराई थी। अब आती है याद मुझे गुरुदेव की, शिक्षा बनो समाधि और करो नहीं कभी कुछ ऐसा जिससे पछतावे की अग्नि में पड़े तुम्हें जलना।